पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस से बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों में सकुशल मतदान संपन्न कराने के दिए निर्देश। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई शुरू। हटाए जा रहे हैं राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स। और अल्मोड़ा में होली की गूंज। महिलाओं ने निकाली शोभा यात्रा। देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों की होली का प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कांग्रेस को आज एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी अनिल बलूनी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक राजेंद्र भंडारी का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों के नेतागण लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बहुत पुराने साथी संजय मयूख जी, और आज बड़ा सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। मैं अपनी तरफ से भी आपका बहुत स्वागत करता हूं। और ये हमारे लिए एक वातावरण तो हमारा पहले से ही बना हुआ है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हम बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं, और राजेंद्र जी के हमारे परिवार में शामिल होने से पूरे हमारे उस लोकसभा क्षेत्र समेत उत्तराखंड के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक माहौल बनेगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सकुशल मतदान संपन्न कराने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। देहरादून में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में मतदान प्रथम चरण में होना है। इस लिहाज से बूथ लेवल तक स्वीप गतिविधियों सहित जागरूकता कार्यक्रमों को और व्यापक स्तर पर चलाया जाए। प्रदेश के ऐसे जिलों में चेकपोस्ट पर निगरानी बढ़ाई जाएगी जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हैं। इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम यानी ESMS में सभी एजेंसियां रिपोर्ट जारी करेंगी ताकि किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश न रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में स्टैटिस्टिक सर्विलांस टीमें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए उन पर त्वरित कार्रवाई करे। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक AP अंशुमान ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में फोर्स तैनात करने का प्लान तैयार कर दिया गया है। प्रदेश के दुर्गम इलाकों में ड्रोन कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में पहले चरण में मतदान होगा। इसके लिए तैयारियां पूरी
की जा चुकी हैं। हरिद्वार जिले में शांतिपूर्वक मतदान करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्बयार ने जिला मुख्यालय में बैठक ली। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक दलों की प्रचार प्रसार सामग्री को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में कुल 14 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें 3 उत्तर प्रदेश के जिले की सीमाएं और 2 उत्तराखंड के जिलों की सीमाएं लगती हैं। वोटरों को किसी प्रकार से प्रभावित न किया जा सके, इसके लिए जिला स्तर पर समिति बनाई गई है और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और विधानसभाएं हमारे जिसमें आती है, लगभग 20 लाख के करीब वोटर्स इसमें प्रतिभाग करेंगे और हमारे जनपद में 1714 पोलिंग बूथ में लगभग 14,53,000 के करीब वोटर्स हैं। उसके लिए हम लोगों ने 161 के करीब सेक्टर मजिस्ट्रेट हमने तैनात किए हैं और 33 हमारे जोनल मजिस्ट्रेट हमारे तैनात हैं और क्रिटिकल बूथों की संख्या लगभग 322 के करीब है। उस हिसाब से हम लोगों ने तैयारी करी है और चैलेंज जरूर होगा, लेकिन उसको हम सही ढंग से उस पर कार्रवाई भी हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे जो हमारा जनपद है लगभग 5 डिस्ट्रिक्टों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके क्रम में टिहरी के जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद विभागों और ऑफिशियल वेबसाइट से मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राजनेताओं और राजनीतिक दलों की फोटो और उपलब्धियों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निवारण और अनुश्रवण के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो कि हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुला रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकतंत्र के इस महापर्व में टिहरी जिले के 5,15,974 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 2,65,721 पुरुष, 2,50,250 महिला और थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। कुल मतदाताओं में 5,826 सर्विस वोटर, 7,858 दिव्यांग जबकि 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कुल 4,860 मतदाता शामिल हैं। जिले में कुल 963 मतदेय स्थल हैं, जिनमें 897 ग्रामीण और 66 शहरी मतदेय स्थल शामिल हैं। प्रयास ये किया कि हम उनका 100% मतदान कराएं और उसके लिए हमने प्रत्येक बूथ में दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग करी है और उनके लिए वॉलंटियर्स भी नामित किए हैं, जो वॉलंटियर्स उनको पूरी तरह से सहूलियत प्रदान करते हुए बूथ तक लाएंगे और उनका मतदान कराएंगे। अधिक से अधिक लोग उसमें मतदान करेंगे और वो एग्जाम्पल भी सेट करेंगे बाकी मतदाताओं के लिए, ताकि हम अच्छी संख्या मतदान करा सकें। नैनीताल जिले में भी आचार संहिता के तहत जरूरी कार्रवाई की जा रही है। जिले में सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों, बाजारों में लगाई गई राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर, बैनर और फ्लेक्सी को हटाने का कार्य चल रहा है। शहरी क्षेत्रों, नगर निगम और ग्रामीण इलाकों में प्रशासन द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। अभी तक जिले के सार्वजनिक और निजी स्थानों से 5,000 स्थानों से पोस्टर, बैनर हटा दिए गए हैं। नगर निगम के नगर आयुक्त ने बताया कि आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जा रहा है। जनपद नैनीताल की सभी स्थानीय निकायों, जिला पंचायत और नगर निगम हल्द्वानी के द्वारा लार्ज स्केल पर जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले जो भी पोस्टर्स हैं, जो भी बैनर्स लगे हुए हैं, उनको हटाया जा रहा है। और अगर हम सिर्फ हल्द्वानी की बात करें तो लगभग 20 कार्यालयों से लगभग 150 पोस्टर बैनर हटाए गए हैं। इसके अलावा ये जो सरकारी कार्यालय थे, इसके अलावा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वहाँ से 5,000 से ज़्यादा जो है पोस्टर बैनर हटाए जा चुके हैं और अभी ये कार्रवाई लगातार गतिमान है। सभी राजनीतिक दलों को भी इसके बारे में जो MCC है, जो आदर्श आचार संहिता, उसके बारे में अवगत भी करा दिया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
अल्मोड़ा में रंगों के त्योहार होली की गूंज सुनाई देने लगी है। यहां पर महिला कल्याण संस्था ने 2 दिवसीय होलिकोत्सव 2024 का आयोजन किया है। इस दौरान नगर की मुख्य बाजार में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें देश और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से होली की टीम पहुंची। इसमें उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों के साथ ही ब्रज, वृंदावन, मथुरा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश की होली का प्रदर्शन किया गया। ये शोभा यात्रा मां नंदा देवी मंदिर परिसर पहुंची, जहां पर विभिन्न स्थानों से आई टीमों ने होली गायन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर महिला कल्याण संस्था की अध्यक्ष रीता दुर्गपाल ने कहा कि उत्तराखंड की होली गायन परंपरा महिलाओं की वजह से जीवंत है। हमारे उत्तराखंड की जो होली है वो महिलाओं की वजह से ही इतनी जीवंत है। तो आज हमने जो ये होली का कार्यक्रम किया हुआ है, ये हम सन 90 से करते आ रहे हैं और 34 साल आज हमको इस कार्यक्रम को करते हुए हो गए हैं। और दिन पर दिन हमारी महिलाएं इसको और अधिक आगे बढ़ाने का काम भी कर रही हैं। हमने आज एक सांस्कृतिक जुलूस भी निकाला है, जिसमें कि हर साल ही जो सांस्कृतिक जुलूस निकलता है उसमें हम केवल उत्तराखंड की संस्कृति दिखाते हैं, लेकिन इस बार हमने जो प्रयास किया है वो हम पूरे भारतवर्ष की संस्कृति दिखाने का प्रयास किया है। संस्था की उपाध्यक्ष मीता उपाध्याय ने कहा कि होलिकोत्सव में महिलाओं की प्रतिभाओं को मंच देने का प्रयास किया गया है, साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने का भी संदेश दिया गया है। आने वाले जो जनरेशन है उसको भी हमारी इन स्वस्थ सांस्कृतिक परंपराओं की जानकारी हो सके और हमारे संस्कृति में जो संगीत, गीत और नृत्य का नशा है उसको उसके धुन में बच्चे जो हैं, जो अब नशे की गोलियां लेने लगे हैं, इस तरह की जो प्रवृत्ति उभर रही है बच्चों में, वो ऐसे समृद्ध परंपराओं के शौक रखते हुए मुझे लगता है उसमें कमी भी आएगी। तो हमने महिलाओं के जो ये प्रयास किया था, इससे महिलाओं में एक तो आत्मबल विकसित हुआ है। होलिकोत्सव में प्रतिभाग करने आई इंदिरा जोशी ने कहा कि उन्होंने मारवाड़ी होली का प्रस्तुतिकरण किया है। हम लोग पहले सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हैं और जो हमारी संस्कृति और जो होली का जो लुप्त है, सारे देशवासी जो होली को मनाते हैं, हम यहाँ पर मारवाड़ी होली को प्रस्तुत करने आए हैं और मारवाड़ी होली को हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारे देश में ये कृष्ण की लीलाएं दिखाई जाती हैं, उस होली को हम यहाँ पर प्रस्तुत करें। हिमालय पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हेमवती नंदन बहुगुणा की आज 35वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर कोटद्वार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दी। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा एक कुशल राजनेता के साथ साथ कुशल प्रशासक भी थे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। आज भी कई नेता उनके व्यक्तित्व का अनुसरण करते हैं। उनकी जीवनी से मुझे बहुत प्रेरणा मिली और उन्हीं के जीवनी के मैं हमेशा वो करता रहता हूँ, कॉपी करता रहता हूँ। तो मेरे मन में ये था कि इस साल में जब भी ये पुण्यतिथि या जयंती का कार्यक्रम होगा तो मैं भव्य रूप में उसका आयोजन करके और यहाँ की जनता को, गढ़वाल की जनता को जो भूल गए थे और उन्हें फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे इतने बड़े प्रकाश पुंज रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 लोगों को सम्मानित किया गया। मुझे बड़ी गौरव की बात है कि आज मुझे ये सम्मान मिला है हेमपुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा जी की। और ये जो सम्मान दिया गया है मुझे पशु सेवा के क्षेत्र में,
कार्य करने के लिए दिया गया कि उत्तम कार्य करने में गौ सेवा क्षेत्र में कार्य करने के उपलक्ष्य मुझे दिया गया है। हमें भी सम्मानित किया गया है और मुझे बताया गया कि आज शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय लोक सेवा के लिए मुझे 2008 में शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला था और इसके अलावा मैं लेखन के क्षेत्र में सक्रिय रहता हूं। सेवानिवृत्ति के बाद कुछ ज्यादा सक्रिय रहता हूं। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।